Hi everyone, I hope you are guys are doing great. So welcome to my channel DTC Community. First thing first, आज की इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है AOC। ठीक है, यानी कि AOC एडवांस ऑप्शन चेन का यूज करके, इस साइट का यूज करके आप कैसे मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप कैश सेगमेंट एज वेल एज एफएनओ सेगमेंट में काम कर सकते हो। ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं क्या कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार कहूंगा कि भाई आप ये कंफर्म कर लो कि भाई चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को आपने लाइक किया है। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अपने पास पेन और पेपर लेके बैठो। ठीक है, और वीडियो जो है वो बिना स्किप किए, ठीक है, बिना बिना टाइम को फॉरवर्ड किए आप पूरी देखना डिटेल में, और जो भी आपको आपके क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज रहेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्ट चैनल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो DTC कम्युनिटी, ये हमारे इंस्टाग्राम का ऑफिशियल आईडी है, जहां पर आपको मेरे बायो के अंदर लिंक मिल जाएगा DTC ब्रॉडकास्ट चैनल का। या फिर अगर आपको इंस्टाग्राम पर ये चैनल, ये अपना नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली वहां पर टैप करके आप मेरे आईडी को देखकर उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये आज के दिन का डेटा है। ठीक है, आज क्या है भाई, 3 नवंबर। राइट, आज क्या है, 3 नवंबर। कल रात को ही मैच इंडिया ने जीता था। उसके बाद आज फ्राइडे फ्राइडे 3 नवंबर। आज के दिन देखो मार्केट टोटली साइडवेज रहा है, बोरिंग मार्केट रहा है भाई। लास्ट में जाकर एक हल्का सा स्कैल्प बना था, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बना। इसलिए हमने आज के दिन ज्यादातर फोकस किया स्टॉक के अंदर। और स्टॉक भी कौन से स्टॉक, जो स्टार्टिंग में ही सुबह 9:30 बजे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एओसी का एक आपको इमेज शेयर किया था, जिसके अंदर आप देखो कि जो जो स्टॉक्स है, आप देखो अपोलो स्टॉक्स है, ठीक है, सिप्ला, एबीबी इंडिया, फेडरल बैंक, लुपिन, टीसीएस, ठीक है, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है। ठीक है, यानी कि काफी बढ़िया। देखो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट ऐसे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर डाल दिए थे, और इन्हीं स्टॉक्स के अंदर हमने अपनी एंट्रीज को आइडेंटिफाई किया। कैसे मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मेक श्योर टू ज्वाइन अस ऑन ब्रॉडकास्ट चैनल। ठीक है, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो शुरुआत करते हैं। आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, आपको आना है, क्या करना है, आपको आना है क्रोम के ऊपर और आपको सर्च करना है niftychain.in, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो एओसी एडवांस ऑप्शन चेन। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंटरफेस देखने के बाद आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। कैसे मैं आपको बताऊंगा, और उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा ना ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली एडवांस ऑप्शन चेन है क्या। ये एक वेबसाइट है जिसको हम पिछले 2 मंथ से ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने पहले 15 से 20 दिन तो काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया, और उसके बाद जहां पर हमें पता लगा कि भाई यहाँ पर ये जो मार्केट मूवर्स का ऑप्शन है ना भाई, ये तो फाड़ू ऑप्शन है, जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी हद तक इंक्रीज होती है, और जहां पर आपको लिक्विडेट स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर आप देखो, इसके अंदर एडवांस ऑप्शन चेन का ऑप्शन है, बैक टेस्टर का ऑप्शन है, यानी कि पूरी ऑप्शन चेन को आप ना रीड कर सकते हो। मान के चलो मार्केट हावर खत्म हो चुका है, आप जॉब वाले बंदे हो, 9 to 5 जॉब करते हो, तो उसके बाद आने के बाद आपको क्या होता है कि भाई मैंने तो सुबह से ऑप्शन चेन में कुछ डेटा देखा ही नहीं, अभी मुझे मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ऑप्शन चेन होता क्या है। तो बैक टेस्टिंग डेटा के लिए आप इस बैक टेस्टर को भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको एग्जैक्टली इसी टाइप का बैक टेस्टर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बैक टेस्टर आपको सेंसिबल के वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, सेंसिबल के वेबसाइट के ऊपर अपनी सीरीज आ रही है, धीरे धीरे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा अपने प्यारे दुलारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो बैक टेस्टर भी है, इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, जहां पर आपको ऑटोमेटेड बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट के ऊपर है और कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर है।
इतना मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया है भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मैन्युअली ड्रॉ करो, इसके ऊपर भरोसा मत रखो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ना ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं। तो क्या है, अपने मैन्युअली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस करो। देन यहाँ पर बेस्ड आता है मार्केट मूवर्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और इनका, ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या है, व्हाट्सएप चैनल भी है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप्स भी है, इनके यूट्यूब चैनल्स भी है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो इनको मेल के थ्रू, इनका प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर ऐप भी है, iOS ऐप भी है, और इसको यूज कैसे किया जाता है इसकी पीडीएफ भी, गाइडलाइंस भी है, ठीक है। बट यहाँ पर हमने इसकी गाइडलाइंस वगैरह कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा हमने हमने खाली देखा, हमने इस एडवांस ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व किया। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को देख रहे हो, सीख रहे हो भाई, डायरेक्टली जाके उसको अप्लाई मत करो या फिर डायरेक्टली जाके उसको एग्जीक्यूट मत करो। पहले कुछ दिनों के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखो, ठीक है, बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो चाहे तो, ठीक है, और उसके हिसाब से ना आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप रियल मनी के साथ घुस जाओ, ठीक है। पहले 15 दिन आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन करो, पेपर ट्रेड करो, उसके 15 दिन के बाद आप पूरे रियल मनी के साथ ट्रेड करो, उसके अंदर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मैं आपको बताऊंगा कैसे भाई आप ट्रेड कर सकते हो। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं एक एक ऑप्शन आपको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, एडवांस ऑप्शन चेन के अंदर आपको मिल जाता है सभी टाइप की ऑप्शन चेन, सभी स्टॉक एंड इंडेक्स की ऑप्शन चेन मिल जाती है, जहां पर आपको यहाँ पर काफी सारी, ये देखो, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एटीएम, ओटीएम, ये सब कुछ जो है ना वो आपको पहले से पता होंगे। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल के ऊपर एक ऑप्शन की सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ना ये जो डेटा की साइड बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ओवाई चेंजिंग डेटा के ऊपर, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट चेंज मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। इस ग्राफ को भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली कहूंगा कि मुझे जो ऑप्शन चेन चाहिए वो सेंसिबल प्लेटफॉर्म वाली ही चाहिए, मुझे ये वाली ऑप्शन चेन नहीं चाहिए। इस साइट का यूज खाली हम मार्केट मूवर्स यानी कि इंट्राडे स्टॉक को फिल्टर करने के लिए कर रहे हैं हम, अदरवाइज इस साइट का तो मैं पर्सनली कहूंगा कि मैं ऑप्शन चेन के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी है, बेस्ट दो प्लेटफॉर्म है, मैं अगर आपको कहूंगा तो पहला प्लेटफॉर्म है एनएससी इंडिया की वेबसाइट को देखो, और दूसरा प्लेटफॉर्म है सेंसिबल की वेबसाइट को देखो। भाई ये दो जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से इजीली ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा और काफी ज्यादा एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। सो क्या है कि मैं इसके अंदर ऑप्शन चेन नहीं देखता, मैं इसके अंदर खाली मार्केट मूवर्स को देखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। यहां पर आपको मिल जाएगा मार्केट मूवर्स, ठीक है। यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर आपको रेडीमेड बुल रन स्टॉक, ब्लड बाथ स्टॉक, बुल स्टॉक एंड बियरी स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, ये ब्लड बाथ स्टॉक के नाम के ऊपर मत जाओ या फिर बुल रन स्टॉक के नाम के ऊपर मत जाओ, ठीक है। ब्लड बाथ यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये स्टॉक है ना, यहाँ पर आपने सेल किया तो पूरा ब्लड बाथ आएगा और यहाँ पर लगभग ये सडनली इतना ज्यादा गिर जाएगा कि भाई मेरा एक ही दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ब्लड बाथ एंड बेयरिश दोनों एक ही है, ठीक है। ब्लड बाथ स्टॉक एंड बेयरिश स्टॉक्स यानी कि बेयरिश स्टॉक से, यानी कि सेलिंग स्टॉक से, एंड बुलिश स्टॉक्स एंड बुल रन स्टॉक्स यानी कि आपको यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। आई होप आप ये मेरी बात समझ रहे। ये क्या है, बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक फिल्टर, ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी वाला, और ये भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी वाला, राइट। और इसमें क्या रहता है कि ये ब्लड बाथ स्टॉक के अंदर जो स्टॉक्स रहते हैं वही बेरिश स्टॉक्स के अंदर रहते हैं, वही बुलिश स्टॉक्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। बुल रन वाले बुलिश स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, और ब्लड बाथ वाले स्टॉक्स बेरिश स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे आज की सुबह जो हमने अपडेट दिया था, लेट्स सी, चलो देखते हैं अपना अपडेट, ठीक है। यहाँ पर देखो जो अपडेटेड स्टॉक्स थे जिसके अंदर आपको ना एबीबी इंडिया देखने को मिल जाएगा बुल रन के स्टॉक के अंदर, ठीक है। साथ ही में आप देखो ब्लड बाथ के स्टॉक्स के अंदर आपको अपोलो यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है, सिप्ला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फेडरल बैंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लुपिन यहाँ पर है, यहाँ पर है, एनएमडीसी एंड टीसीएस आल्सो, ठीक है। तो सभी स्टॉक्स जो यहाँ पर जो स्टॉक्स है वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर जो बुल रन वाले स्टॉक्स है वो इसके अंदर नहीं है।
लेट्स सी मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बढ़िया बेहतर स्टॉक से ट्रेड करने के लिए एबीबी इंडिया एज वेल एज अगर आप इन दोनों के स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो बेरिश स्टॉक्स के अंदर भी, तो यहाँ पर आपको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे स्टॉक को स्टॉक में एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बने रहो। और एक बार फिर से कहूंगा, अगर नया आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि लोग जहां पर उसके प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, लेट्स सी देखते, चलो। तो अभी अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते, आई होप आपको वन बाय वन सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो अभी अपना मेन टॉपिक क्या है भाई, वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, चलो अपने मेन चार्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर पहले व्हाइट पेपर के ऊपर आपको लेके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हुए जो आज के दिन मार्केट में एओसी स्क्रीनर के अंदर आए थे। ठीक है, लेट्स सी, ये देखो। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट स्क्रीन भी निकाल के रखे हुए थे आपको दिखाने के लिए। एग्जैक्टली आप देखो, लेट्स सी, यहाँ पर देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ये आज ही का है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पर आप देखो सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, लुपिन, नौकरी, एबीबी इंडिया, इस टाइप के स्टॉक। ये देखो अभी ये जो मार्केट में मॉर्निंग में मैंने आपको भेजा था इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर, उसका भी इमेज है। तो आप इस प्रकार से इमेजेस को आप सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा ना व्हाइट पेपर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एओसी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, उसको समझो, और उसके बाद मैं आपको एंट्रीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा इस स्टॉक्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट के रूल है। पहला रूल क्या है कि आपको स्क्रीन करना है इस स्टॉक को। ठीक है, आपको इस स्टॉक स्क्रीनर को स्क्रीन करना है एवरी 10 to 15 मिनट आफ्टर 9:30, यानी कि पहली बार जब आप इसका यूज करोगे वो 9:30 के ऊपर करोगे, याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन रहेगी तो बेटर आपके पास एक एज पॉइंट रहेगा कि भाई आप इंडेक्स को भी ट्रैक कर रहे हो, और अगर आपको स्टॉक के अंदर करना है तो भाई आप स्टॉक को भी ट्रैक कर रहे हो। लेट्स सी, 9:30 के बाद आपको ट्रेड क्या करना है, फिल्टर करना है। कहां पर जाकर, एओसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर जस्ट मार्केट मूवर्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन जस्ट अ सेकेंड, एंड देन आपको एवरी 10 to 15 मिनट के बाद क्या करना है, स्क्रीन करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, जब तक आपको आपके टाइप का स्टॉक नहीं मिल जाता। देखो यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स है ना, कभी कभी आपको एक की 9:30 ही 4-5 स्टॉक्स मिल जाएंगे, कभी कभार आपको 9:30 स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, कभी कभार 10 बजे मिलेंगे, कभी कभार 10:15 मिलेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको ना हर बार फिल्टर करना पड़ता है। तो बेस्ट थिंग क्या है, आप देखो, आप सभी को पता है मोस्टली यूजुअली लोग 5 मिनट या फिर 15 मिनट के ऊपर काम करते हैं, राइट। 5 मिनट या फिर 15 मिनट के ऊपर काम करते हैं, इसलिए इस स्टॉक्स को, इस स्क्रीनर को फिल्टर करने का जो टाइम है वो 10 आफ्टर 10 मिनट एंड 15 मिनट के बाद, यानी कि 9:30 पहली बार जब आप स्क्रीन करोगे, तब आप कब स्क्रीन करोगे, या तो 9:40 को उसके बाद स्क्रीन करोगे, या फिर 9:45 को। क्यों? क्योंकि मार्केट में 5 मिनट और 15 मिनट पर काम करने वाले ट्रेडर रहते हैं, और ब्रेकआउट के ऊपर जो काम करते हैं या फिर रिवर्सल के ऊपर काम करते हैं वो भी 5 एंड 15 मिनट के ऊपर ही काम करते हैं। तो एवरी 10 एंड 15 मिनट के बाद इसको स्क्रीन करते रहो, जब तक आपका फेवरेट स्टॉक नहीं मिलता, या फिर आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलते, लिक्विडेट स्टॉक्स नहीं मिलते जिनके अंदर आपको एंट्रीज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, लेट्स सी, उसके बाद वो जितने भी स्टॉक्स मिलेंगे आपको, उनके बुलिश स्टॉक्स एंड बेरिश स्टॉक्स, ठीक है, उनकी एक आपको वॉच लिस्ट बना देनी है तुरंत। ठीक है, तुरंत बना देनी है। उसके बाद व्यू तो आपका ऑलरेडी क्लियर रहता है, यानी कि क्या, कि जो बेरिश स्टॉक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, बेरिश स्क्रीनर के अंदर आ रहे हैं, वो बेरिश साइड ही आपको उसको ट्रेड करना है, और जो बुलिश साइड आ रहे हैं उनको बुलिश साइड ही आपको ट्रेड करना है। आई होप आप ये मेरी बात समझ रहे हैं। जो बेरिश साइड आ रहे हैं, जहां पर ब्लड बाथ वाले स्टॉक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जो रेड कलर वाले स्टॉक्स है उनको नीचे की साइड ट्रेड करना है, जो ग्रीन कलर वाले स्टॉक्स है उनको ऊपर की साइड ही ट्रेड करना है, यानी कि बाई ही करना है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आता है मेन स्टॉक सिलेक्शन। अभी आपको काफी सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखो अपने को काफी सारे स्टॉक्स है। यहाँ पर देखो लगभग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्टॉक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
भाई अभी इसमें से कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेड करे, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर मैंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको वॉल्यूम अच्छा नजर आ रहा है, उस स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ साथ जिस प्राइस को आप ट्रेड कर सकते हो, प्राइस यानी कि क्या, देखो जो भी स्टॉक 200 रुपए के भाव के नीचे ट्रेड कर रहा है उनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। या फिर लगभग मैं कहूंगा 300 रुपए के नीचे जो भी स्टॉक्स ट्रेड करना है कर रहा है ना इंट्राडे में, उस स्टॉक्स को अवॉइड करके चलो। क्या कह रहा हूं मैं, अवॉइड करके चलो। और 300 प्लस के ऊपर जितने भी स्टॉक्स आपको फिल्टर के अंदर मिल जाएंगे, बुलिश हो या फिर बेरिश हो, उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके अंदर क्या मिलेगा आपको, लिक्विडिटी। तो लिक्विडेट स्टॉक्स आपको इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एफएनओ ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, ठीक है, जिनके अंदर एफएनओ ट्रेडिंग की जाती है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी वॉल्यूम आपको नजर आता है, तो उनको भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, देखो वॉल्यूम, प्राइस, एफएनओ एंड लिक्विडेट स्टॉक्स, ये चारों चीजें ना एक स्टॉक के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। जिसकी प्राइस 300 से ज्यादा है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली आपको वॉल्यूम नजर आएगा, वो एफएनओ के अंदर ट्रेड होने वाला स्टॉक होगा और उसके अंदर आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। सो क्या है कि 300 प्लस स्टॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है कि जिसका प्राइस जो है ना वो 300 से ज्यादा हो या फिर 200 से ज्यादा हो। 200 से कम नहीं होना चाहिए भाई, अगर 200 से कम होगा ना उस स्टॉक्स को आपको ट्रेड ही नहीं करना है, आपको उसके अंदर अवॉइड कर देना है, भले ही उसके अंदर कितना भी बड़ा मूव आ जाए आपको अवॉइड करके चलना है, राइट। उसके बाद आता है आपको एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बुलिश स्टॉक्स मिला है तो बुलिश साइड की एंट्रीज, एंड बियरिश स्टॉक्स मिला है तो बियरिश साइड की एंट्रीज को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी हम एंट्रीज को कैसे आइडेंटिफाई करें। इतना तो समझ आया कि भाई आपको क्या करना है, आपको करना है, लेट्स सी रिकैप कर देता हूँ एक बार। 9:30 बजे एक बार स्क्रीन करने के बाद एवरी 10 मिनट एंड 15 मिनट आपको स्क्रीन करना है, जब तक उस स्क्रीनर के अंदर आपको स्टॉक नहीं मिल जाता। कोई एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक, चार स्टॉक, पांच स्टॉक, कितने भी स्टॉक हो, उसके बाद आपका व्यू ऑलरेडी क्लियर रहता है। वो बुलिश स्टॉक्स वाले स्टॉक्स बुलिश वॉच लिस्ट के अंदर, बेरिश वाले स्टॉक बेरिश वॉच लिस्ट के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा एओसी बेरिश एंड एओसी बुलिश, इस तरीके की वॉच लिस्ट आपको क्रिएट कर देनी है। उसके बाद क्या, जस्ट आपको ये देखना है कि भाई आपका व्यू तो ऑलरेडी क्लियर है, आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक चाहिए जो जिनका प्राइस 200 से 300 से ज्यादा हो, नीचे नहीं होना चाहिए। साथ ही में एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर वो स्टॉक ट्रेड कर रहे होंगे, ठीक है। साथ ही में लिक्विडिटी आपको उन स्टॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें मिल जाती है। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन तो आपका हो गया, आपको एंट्रीज का मौका देखना है, ठीक है। एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी, चलते हैं अपने क्या मेन पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से न्यू बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आप देखो एंट्रीज को कैसे ट्रेड करना है। अगर आप, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप मान के चलो, ठीक है, बुलिश एंट्रीज को फाइंड आउट कर रहे हो या फिर बेरिश एंट्रीज को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। दो टाइप के ट्रेडर मार्केट में रहते हैं, एक तो ब्रेकआउट ट्रेडर एंड देन एक रिवर्सल ट्रेडर, राइट। जो नीचे से स्टॉक्स को ट्रेड करता है एंड एक ऊपर से स्टॉक को ट्रेड करता है। दो टाइप के ट्रेडर मार्केट में रहते हैं, एक डायरेक्शनल एंड एक रिवर्सल ट्रेडर, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे हैं कि एक लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाले ट्रेडर रहते हैं और एक रिवर्सल को ट्रेड करने वाले ट्रेडर रहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है भाई, एंट्रीज, बेस्ट एंट्रीज कौन सी रह सकती है, इजीली क्लियर कट मैं आपको बताऊंगा। देखो सिंपल तरीका, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, जस्ट वेट। यहां पर देखो, मान के चलो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, राइट। अभी आपको बुलिश एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है। मान के चलो एक स्टॉक जो है, ठीक है, बुलिश एंट्रीज आइडेंटिफाई करना है, वेरी सिंपल है। देखो ब्रेकआउट ट्रेडर हो आप तो आपको यहां पर क्या करना है, जस्ट वेट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना है बस। ब्रेकआउट के बाद आपके एंट्रीज रूल एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के रूल्स मैंने आपको पहले से अपडेटेड किए हैं, वीडियो की लिंक लास्ट में वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आपको एक विंडो दिखाई देगा, उस विंडो के अंदर अपने ब्रेकआउट रूल की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हो। ब्रेकआउट, अगर आपको मान के चलो एक बुलिश स्टॉक्स मिला है जिसके अंदर एक ब्रेकआउट आ रहा है,
तो आपको क्या ट्रेड करना है, एन फॉर्मेशन को ट्रेड करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, बट ब्रेकआउट को ट्रेड करते समय वॉल्यूम भी चेक करना है, राइट, ठीक है। अगर उस ब्रेकआउट के अंदर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो यहां पर क्या है, दो टाइप की एंट्रीज बन सकती है बुलिश मार्केट में एंड बेरिश मार्केट में। एक तो ब्रेकआउट वाली एंट्री जहां पर आप अपने ब्रेकआउट रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है, वो भले ही बुलिश मार्केट की हो या फिर बेरिश मार्केट की हो, ठीक है, आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो चुकी है। अभी यहां पर आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो आपको सिंपल तरीका पता है भाई, ब्रेकआउट आया बाय करो, ब्रेकडाउन आया सेल करो, सिंपल, ओके। बट उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपको लास्ट में वीडियो के विंडो के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक अलग वीडियो है जो कि आपको रेडीमेड मिल जाएगी, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस यानी कि लास्ट तक पूरे ब्रेकआउट रूल्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रिवर्सल सेटअप भाई चाहिए। तो रिवर्सल सेटअप के लिए बेस्ट सेटअप कौन से, देखो मार्केट में याद रखना, हम कभी पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करते। इंडेक्स के अंदर मैं कभी भी पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करता, आप सभी को पता है, जितने लोग मुझे फॉलो करके चल रहे हैं, मैं इंडेक्स के अंदर पैटर्न को ट्रेड नहीं करता। बट स्टॉक के अंदर पैटर्न ट्रेड करने में मजा आता है, याद रखना, स्टॉक के अंदर अगर पैटर्न बन रहा है ना भाई, उसके अंदर ट्रेड करने में मजा आता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जस्ट रिवर्सल पैटर्न चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आपको चाहिए जस्ट सिंगल, आपको दो तीन टाइप के पैटर्न चाहिए, एक तो डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, या फिर डबल बॉटम पैटर्न्स, इनको ट्रेड करना है। या फिर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करना है तो कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करना है। या फिर आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, सिंपल हेड एंड शोल्डर। बट हेड एंड शोल्डर से बेटर है कि आप डबल टॉप एंड डबल बॉटम को ही ट्रेड करो, बट हेड एंड शोल्डर को भी मान के चलते हैं। ये क्या पैटर्न रहते हैं, ये रिवर्सल पैटर्न रहते हैं, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन चार टाइप के पैटर्न्स को आपको ट्रेड करना है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इन चार टाइप के पैटर्न्स को आपको ट्रेड करना है। डबल टॉप एक बेरिश पैटर्न रहता है, डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न रहता है, कप एंड हैंडल एक बेरिश एंड बुलिश पैटर्न रहता है। अगर इस टाइप से कप रहेगा कप एंड हैंडल तो ये बुलिश पैटर्न, एंड देन इस टाइप से कप एंड हैंडल रहेगा तो ये बेरिश पैटर्न, राइट। उसके साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये भी बुलिश एंड बेरिश टाइप के रहते हैं। ये रहता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश टाइप का, एंड ये रहता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश टाइप का, ठीक है। इन्हीं को आपको ट्रेड करना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल तरीका, जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रख सकते हो उतना अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखा करो, ठीक है। लेट्स सी, अगर मार्केट में आपको इस टाइप के डबल टॉप डबल बॉटम कप एंड हैंडल एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिल रहे हैं, बट डबल टॉप के अंदर एक और चीज है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम्स के अंदर ना एक और चीज है, मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। देखो क्या होता है, डबल टॉप के अंदर ना तीन टाइप के डबल टॉप बनते हैं। एक तो टाइप ऑफ दिस डबल टॉप, ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ दिस डबल टॉप, एंड तीसरा टाइप ऑफ दिस डबल टॉप, ठीक है। ऐसे ही बुलिश पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न के अंदर भी एक तो ऐसा डबल बॉटम पैटर्न बनता है, दूसरा ऐसा डबल बॉटम पैटर्न बनता है, एंड तीसरा ऐसा डबल बॉटम पैटर्न बनता है, ठीक है। तो इन्हीं पैटर्न्स को आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ये सभी पैटर्न्स क्या रहते हैं, एम पैटर्न रहते हैं। ये क्या रहता है, हाइयर हाई फॉर्मेशन वाला एम पैटर्न, एंड ये क्या रहता है, लोअर हाई वाला एम पैटर्न, एंड ये क्या रहता है, कांस्टेंट हाई वाला एम पैटर्न। वैसा ही यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न भी उसी टाइप का है, ये लोअर, ठीक है, ये दोनों लो सेम है, ये लोअर लो वाला डबल बॉटम पैटर्न, एंड ये लोअर हाई वाला डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न में भी तीन टाइप रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पता लग गया है। अभी इनको बस अप्लाई करना है, इनकी नेकलाइन के बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है, इनकी नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करना है, और कुछ नहीं। लेट्स सी, चलो देखते जो जो स्टॉक्स हमने स्क्रीन किए थे सुबह, ठीक है, उनके रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हो। जिनके अंदर हमने ट्रेड किया उनको हम हमेशा रेड फ्लैग बना के रख देते हैं, ठीक है। लेट्स सी, स्टार्टिंग में देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। इसके अंदर एक और चीज है, मैं हमेशा ना स्टॉक में जब भी ट्रेड करता हूं तो ये वॉल्यूम एंड ईएमए 15 ईएमए हमेशा लेके चलता हूं, वॉल्यूम एंड 15 ईएमए हमेशा लेके चलता हूं, एक कंफर्मेशन के लिए, डबल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, यहां पर मैं फिनिश कर देता हूं।
ये जो स्टॉक्स है ये एओसी बियरिश के अंदर आ रहा है, ठीक है राइट। ये क्या आ रहा है, एओसी बियरिश के अंदर। और आप देखो जहां पर ये मार्केट ओपन हुआ है आज, ये देखो ये डॉटेड जो लाइन है ये आज के दिन का मार्केट है राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, पैटर्न को ट्रेड करना है बस, और क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर देखो क्या हुआ है एग्जैक्टली मार्केट में। ये सुबह ही हमने स्क्रीन किया था 9:30 को, मार्केट ये सडनली ऊपर जाता है और आप वेट कर रहे हो डबल टॉप पैटर्न का, या फिर कर्व एंड हैंडल पैटर्न का, या फिर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। क्यों? बिकॉज ऑफ आपका व्यू एओसी के स्क्रीनर ने बीरिश किया है इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। इस स्टॉक के अंदर आप देखो लगातार मार्केट क्या कर रहा है, अपने फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहा है। कुटला कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर, ये हाइयर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। कोई भी डबल टॉप एंड डबल टॉप हेड एंड शोल्डर या फिर रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। आप देखो क्या आपको इस टाइप का डबल टॉप नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा कप एंड हैंडल नजर आ रहा है, या फिर आपको हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है जो कि आपको बेरिश साइन देता है इसके अंदर? नहीं। आप देखो यहां से रिजेक्शन मिला, मार्केट ऊपर चला गया, ये डब्ल्यू पैटर्न बना। अपना तो व्यू क्या है भाई, बेरिश है स्टॉक्स के अंदर। तो क्या इस स्टॉक्स को आप लेंगे? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया जरूर, ठीक है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली 15 EMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, ये फिर से डब्ल्यू बन गया। तो क्या है मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या है, ये पिछला स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ था। अगर ये पिछला स्विंग ब्रेक होता तो हम इसको कंसीडर करते भाई ये डबल टॉप पैटर्न ट्रिगर हो चुका है, ठीक है, बट ये पिछला स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। लेट्स सी, तो इस स्टॉक्स को हमने क्या किया, अवॉइड किया। क्यों? बिकॉज ऑफ 9:30 बजे स्टॉक्स को हमने बीरिश व्यू के लिए सिलेक्ट किया था, बट यहाँ पर कोई भी हमें सेटअप नहीं बनता हुआ दिखाई दिया, डबल टॉप कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसको हमने अवॉइड किया है। लेट्स सी सिप्ला। सिप्ला के अंदर हमें देखने को मिला बेरिश साइड व्यू, ठीक है। या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप डबल टॉप या फिर डबल बॉटम को ट्रेड करना है राइट। अभी इस स्टॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, या तो सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर बेचेंगे, या फिर डबल टॉप या फिर कर्व हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन के बाद बेचेंगे, यानी कि राइट ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, सिंपल। लेट्स सी, यहां पर देखो क्या हुआ, 9:30 बजे हमने फिल्टर किया था, मार्केट आता है पिछले दिन के हाई के ऊपर सपोर्ट लेता है, देन ऊपर जाता है, देन नीचे आता है। तो यहां पर आपको ये क्या नजर आ रहा है, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। बट यहां पर एक और चीज है, इस स्टॉक्स को अवॉइड करने का एक रीजन है। आप देखो इनके अंदर एक कैंडल्स को देखो, ये कैंडल्स को देखो भाई, क्या कैंडल्स के अंदर आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है भाई, लिक्विडिटी नजर आ रही है आपको भाई? नहीं। सो इस स्टॉक को भी हमने क्या किया, अवॉइड किया। ये चीज याद रखना, स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर रहे थे हम, ठीक है। और इसके लिए अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज रहेगी, ठीक है, या फिर मल्टीपल सेटअप रहेगा तो बेस्ट रहेगा, एक एज पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज आप एक सिंपल लैपटॉप के थ्रू भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, तीसरा स्टॉक था अपना लूपिन, ठीक है। ये जो तीसरा स्टॉक था बेरिश व्यू के अंदर लूपिन, लूपिन के अंदर बेहतरीन सेटअप बना। आप देखो एग्जैक्टली डबल टॉप बना। लेट्स सी, यहां पर आप देखो डबल टॉप बना, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट एंड देन एंड फॉर्मेशन। इसी को ट्रेड किया एक छोटे एसएल के साथ, एंड देन गोज टू द डाउन, यानी कि बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। एंड वॉल्यूम भी आप देखो, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना भयंकर बेहतरीन वॉल्यूम है, एंड साथ ही में इसने 15 EMA को भी ब्रेक किया था। सो मल्टीपल कंफर्मेशन था, तो इसको हमने ट्रेड किया था इजीली, और यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला हमें लूपिन के अंदर, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेट्स सी, एक और स्टॉक देख लेते, एक और स्टॉक था एनएमडीसी, ये भी बेरिश स्टॉक के अंदर था राइट। इसके अंदर आपने को फाइंड करना था बस डबल टॉप कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश वाला, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लगभग 9:30 बजे की ये वाली कैंडल है, ये वाला जोन 9:30 बजे का है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, डबल बॉटम क्रिएट करता है, बट आपने को तो क्या चाहिए, डबल टॉप चाहिए, कप एंड हैंडल चाहिए, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न चाहिए। तो ये स्टॉक को भी किया अवॉइड। ऊपर से एक और रीजन है, एनएमडीसी का प्राइस देखो 200 से नीचे, भाई ये तो पहले से रिजेक्टेड स्टॉक है इंट्राडे के अंदर। आई होप आपको ये समझने में आसानी हो रही है। उसके बाद आता है टीसीएस, वन ऑफ द माय फेवरेट एंड बेस्ट स्टॉक्स। इसके अंदर आप देखो कैसे डबल टॉप पैटर्न बनाए भाई, ये देखो, ये आता है आज के दिन
कि 2 बार लो को 2 बार टेस्ट करता है। साथ ही में आप देखो यहाँ पर ये आपको मिलता है डबल टॉप पैटर्न, ब्रेकआउट, देन पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन। और ये काफी ज्यादा नीचे भी जाता है, बट जितना हमने टारगेट एक्सपेक्ट किया था वहां तक जाके अपने को मिल जाता है। साथ ही में आप देखो जो बाइंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम के ऊपर काम करना नहीं आता, ठीक है, तो मैं वॉल्यूम के ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। बस आप सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए कि भाई वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाओ। जितने कमेंट्स आएंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को किस प्रकार से यूज किया जाता है स्टॉक के अंदर, उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे आफ्टर फ्यू डेज। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो क्या चाहिए आपको, बस डबल टॉप। क्या आपको ये डबल टॉप मिला लोअर आई फॉर्मेशन वाला, देन मार्केट पुल बैक एंड देन गोज डाउन। मतलब सिंपल सेटअप मिला, एक छोटा एसएल मिला आपको, एंड यहां से अच्छा खासा बड़ा टारगेट मिला। लेट्स सी। तो 2 स्टॉक तो हो गए जिनके अंदर हमने ट्रेड किया था, 3 स्टॉक के अंदर हमने ट्रेड किया था। एक था एबीबी इंडिया, चौथा स्टॉक था आप एक और स्टॉक देख लेते, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये भी सुबह क्या था, बियरिश स्टॉक के अंदर था। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, बियरिश व्यू वाले स्टॉक से जो कि हमने एओसी के अंदर फिल्टर किए थे। यहाँ पर आप देखो सडनली ये आप गया एंड देन ये एम पैटर्न बना रहा था, बट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। ये ऊपर ही चलता चला गया, ऊपर ही चलता चला गया, नीचे आया ही नहीं। सो इस स्टॉक को भी हमने क्या किया, अवॉइड किया। राइट, कितना सिंपल है देखो स्टॉक के अंदर ट्रेड करना और अपने व्यू के साथ ट्रेड करना, और स्टॉक सिलेक्शन कितना सिंपल है आप देखो। एचडीएफसी बैंक बेस्ट स्टॉक था। ठीक है, इसके अंदर बस आपको क्या चाहिए था, बेरिश व्यू तो पहले से ही आपका, ठीक है, आपको बेरिश सेटअप चाहिए था, डबल टॉप, डबल टॉप, कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइट, यहां पर देखो इसने क्या किया है, पिछले दिन के हाई का ब्रेकआउट फेल किया। राइट, उसके बाद नीचे आया एंड देन ऊपर गया, बट ये डबल टॉप पैटर्न कंप्लीट नहीं हो पाया और पूरा दिन ये स्टॉक क्या रहा, साइडवेज रहा। सो इसको भी हमने जाके अवॉइड ही किया। ठीक है, लेट्स सी दूसरा स्टॉक देख लेते, ये था मुथूट फाइनेंस। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, हम क्या बनाने वाले थे, बुलिश एंट्रीज। ठीक है, ये स्टॉक्स हमने फिल्टर किया था कब, 10 बजकर 20 मिनट के आसपास हमने इसको कुछ फिल्टर किया था। राइट, 10 सवा 10 बजे के बाद हमने फिल्टर किया था। तो यहाँ पर ये पहले से एन बना रहा था। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले थे, या तो डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करने वाले थे या फिर ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले थे। व्हाई, बिकॉज ऑफ व्यू इज बुलिश। ठीक है, ये बुलिश स्टॉक्स के अंदर था, इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया और साथ ही में इसके अंदर कुछ लिक्विडिटी थी नहीं, तो इसको भी हमने क्या किया भाई, अवॉइड किया। और मॉर्निंग में 9:30 बजे स्क्रीन करते ही हमें मिला था एबीबी इंडिया। ठीक है, इसके अंदर देखो हम क्या ट्रेड करने वाले हैं, बुलिश साइड सेटअप। यहां पर आप देखो एओसी बुलिश साइड, जिसके अंदर आपको मिल जाता है कप एंड हैंडल, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, उसके साथ साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको हम ट्रेड करते हैं। राइट, तो यहां पर आप देखो रेजिस्टेंस बन रहा था सुबह से 9:30 बजे से लगातार रेजिस्टेंस बन रहा था। उसके बाद आप देखो यहां पर क्या मिला आपको, क्या मिला आपको, ये कप एंड हैंडल पैटर्न। राइट, इसको आप डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हो, इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, एक पुल बैक दिखा, यहाँ पर एन फॉर्मेशन ब्रेकआउट आया। ठीक है, छोटा एसएल बना और काफी बढ़िया भयंकर टारगेट अपने को देखने को मिला। इजी एंड सिंपल वे स्टॉक के अंडर ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से आप देखो कितने बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इन रिजल्ट्स को आप एवरीडे ट्रैक कर सकते हो भाई। एवरीडे अगर अपनी मार्केट एनालिसिस की वीडियो आती है रात को लाइव सेशन में, तो मैं आपको दिन के जितने भी स्टॉक्स ट्रेड किए उन सभी स्टॉक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर आप देखो कप एंड हैंडल पैटर्न, देन पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन। ठीक है, आई होप आपको ये मजा आ रहा है। लास्ट जो स्टॉक था फेडरल बैंक, इसको क्यों अवॉइड किया आप ये सोच देखकर पता ही लग गया होगा, बिकॉज ऑफ इसका प्राइस क्या है, 200 से नीचे। तो सिंपल है भाई, 3 स्टॉक, ठीक है, एक लुपिन, टीसीएस एंड एबीबी इंडिया। आई होप 3 स्टॉक के अंदर आज के दिन ट्रेड बनी, जिसमें से हमने, ठीक है, एक स्टॉक के अंदर पेपर ट्रेड किया जो कि था अपना, ठीक है, कौन सा, लूप इन। ठीक है, जो कि था अपना लूप इन। और 2 स्टॉक के अंदर हमने, ठीक है, एंट्रीज बनाई, जिसके अंदर था एक एबीबी इंडिया एंड देन दूसरा स्टॉक था टीसीएस। सो क्या है, जितना आपका कैपिटल है उसके हिसाब से तो ट्रेड करोगे ना भाई, सभी स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करोगे, 1-2 स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करोगे। तो सिंपल है,
एबीबी इंडिया, टीसीएस एंड लुपिन। ठीक है, तीन स्टॉक के अंदर हमें डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न मिल रहे थे। ठीक है, बेरी स्टॉक के अंदर एम पैटर्न मिल रहे थे और बुलिश स्टॉक्स के अंदर डब्ल्यू या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न मिल रहे थे एंड ब्रेकआउट मिल रहा था। सिंपल, इसी लॉजिक के साथ, इतना ही सिंपल लॉजिक के साथ, ठीक है, बक्सा बनाए, लेकिन ठीक है याद रखना सिंपल जरूर दिख रहा है पर बक्से के बाहर नहीं ट्रेड करना है। बक्सा बनाया है, इस बक्से के अंदर ही, रेंज के अंदर ही ट्रेड करना है। इस बक्से के अंदर जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को ही ट्रैक करना है और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, लेट्स सी। अभी यहाँ पर आता है मजा। ठीक है भाई, आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करोगे भाई, इतना समय कहाँ पर है। ठीक है, ब्रेकआउट होती है हम तो बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भाई ये तो मेरे फितरत में ही नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करनी है तो बेटर दो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जाते जाते इस वीडियो के अंदर दो चीज मैं आपको जल्द फास्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूं भाई, बीच बीच में काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। लेट्स सी, आपका कैपिटल है 25K। ठीक है, 25,000 आपका कैपिटल है और आपको ट्रेड करना है भाई लूपिन के अंदर। क्या कह रहा हूं मैं, आपको ट्रेड करना है लूपिन के अंदर कैश सेगमेंट में। एफएनओ सेगमेंट में आपको थोड़ा सा अपने रिस्क को अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। बट मैं एक 25 के कैपिटल का एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, कैश सेगमेंट के अंदर मैं कैश सेगमेंट वाला आपको फीचर बता रहा हूं। देखो 25K का अकाउंट है और आप लूपिन के अंदर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, लूपिन के अंदर आप अपनी क्वांटिटीज को कैसे एडजस्ट करोगे भाई। मेरा 25K का अकाउंट है और मुझे 1,000 रुपए से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, 1,000 से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है। तो अभी यहां पर मैं किस प्रकार से ट्रेड करूंगा। ठीक है, 1,000 रुपए प्लस ब्रोकरेज चार्ज। ठीक है, याद रखना 1,000 रुपए की आपकी रिस्क है प्लस ब्रोकरेज चार्ज। अगर आपको लॉस होता है तो ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लग जाता है, राइट। तो यहां पर क्या है कि आपके 1,000 रुपए की रिस्क है और प्लस ब्रोकरेज चार्ज है और एक ही ट्रेड करनी है। उसके अंदर अगर एसएल गया तो भाई मैं बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, 25,000 के ऊपर आपको 1,000 की रिस्क लेनी है, यानी कि 24,000 रुपया आपको आपका कैपिटल सेफ रखना है। अभी क्वांटिटी कितनी लेनी होगी कि भाई मुझे 1,000 ही नुकसान हो। लेट्स सी, सिंपल लॉजिक है, आपको बस इस लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इस टाइप के जो टूल्स रहते हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। देन सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको इनपुट्स के अंदर आना है। इनपुट्स के अंदर आने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका अकाउंट साइज। जैसे कि मान के चलो आपका अकाउंट साइज 25,000 रुपीज का है आईएनआर, आपको यहाँ पर डाल देना है। और आपकी जो रिस्क है वो भी आपको रुपीज के अंदर, आईएनआर के अंदर डाल देने हैं। कितनी रिस्क है आपकी, 1,000 रुपीज की। आपकी एंट्री कितने प्राइस के ऊपर हुई है, 1194 के प्राइस के ऊपर आपने इसको शॉर्ट किया है। और आपका एसएल कहां पर है भाई आपका एसएल कहां पर है, यहां पर आप देखो 1198 के ऊपर आपका एसएल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपकी क्वांटिटीज कितनी होगी। ओके जैसे ही कर दोगे, यहां पर आप देखो कितनी क्वांटिटीज दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखो, इस थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं भाई, आपको दिखना चाहिए सब कुछ। ठीक है, यहां पर आप देखो एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटीज आ रही है। इस बक्से के अंदर आपको क्यूटी वाई देखने को मिल जाएगा, कितनी, 250 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, 250 क्वांटिटी आपको इसके अंदर लेनी है। और जिसके ऊपर आपका जो नुकसान होगा वो ओनली 1,000 रुपीज का होगा। इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कट जाएंगे, बट ओवरऑल 1,000 रुपीज का आपका जो मेन पॉइंट है वो नुकसान होगा, प्लस आपका ब्रोकरेज चार्ज अलग से। तो इसके अलावा अगर आपको ये रियल टेस्ट करना है भाई इतना ही ब्रोकरेज चार्ज जा रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पर 1,000 रुपया ही मुझे लॉस हो रहा है कि नहीं, आप सीधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे आओ। इंट्राडे इक्विटी सेगमेंट, ठीक है, कैश सेगमेंट के ऊपर आपने सेल कितनी क्वांटिटीज किया, सॉरी कितने प्राइस के ऊपर किया है, 1194। एंड देन आपका जो स्टॉप लॉस है यानी कि बाइंग ऑर्डर जो आपका यहाँ पर आपने सेल किया है, इसलिए मैंने पहले सेलिंग में प्राइस डाला है 1194। आप सेल कर रहे हो, ठीक है, यहां पर पुट बाय नहीं कर रहे हो। अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज कैलकुलेटर एफएनओ सेगमेंट में आना चाहिए। ठीक है, ये इंट्राडे कैश सेगमेंट का है। ठीक है, राइट। तो यहां पर आप देखो आपने 1194 के ऊपर सेल किया है एंड देन आपका एसएल कहां पर है, 1198 के ऊपर। जहां पर आपका एसएल हिट होगा तो आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली सेल होगी, बट इनडायरेक्टली क्या होगी, बाय होगी, राइट। तो यहां पर मैं 1198 डाल देता हूं, राइट। और अपने को इस टूल ने कितना बताया, 250 क्वांटिटी, यहां पर मैं 250 क्वांटिटी डाल देता हूं, राइट। अभी आपका नुकसान देखो कितना हुआ है, यहां पर देखो कितना नुकसान हुआ है, 1,155।
भाई आपने तो बोला था 1000 रुपए का नुकसान होगा और यहाँ पर तो 1155 रुपए का नुकसान हुआ है। भाई मैंने क्या कहा है, 1000 रुपए की रिस्क प्लस आपका टोटल टैक्स एंड चार्जेस कितना हुआ है, टैक्स एंड चार्जेस 155 रुपया। नुकसान तो आपका 1000 रुपया ही है, ठीक है, बट ब्रोकरेज चार्ज मिला के आपका 1155 रुपया जा रहा है, ठीक है। चलो मान के चलते आपका ब्रोकरेज चार्ज भी भाई कम रहना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ब्रोकरेज चार्ज देखकर आपके 1000 रुपया जाना चाहिए, तो आप क्वांटिटी इससे कम खरीदो, ठीक है। 250 क्वांटिटी आप 200 क्वांटिटी खरीद लो। अभी देखो एग्जैक्टली 933 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है, राइट। अभी इसको बेचा कितने पर है, ये देखो बेचा कितने पर है, लास्ट में जाकर हमने बेचा है, ट्रेल करते गए और लास्ट में ये जो डेज लो के पास आ रहा था तो 1182 के पास अराउंड हमने इसको सेल करने की कोशिश की, बट यहाँ पर 1184 के ऊपर ये सेल हो गया, ठीक है। कहां पर सेल किया हमने, 1184 के ऊपर, 1184, राइट। यहां पर अभी आप देखो उतने क्वांटिटीज के साथ कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1866 का प्रॉफिट, बढ़िया है। इसी तरीके से आप अपनी क्वांटिटीज को एडजस्ट कर सकते हो भाई, आपकी रिस्क है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है, या तो आप जीरोधा कैलकुलेटर यूज करो, एंजल वन कैलकुलेटर यूज करो, ब्रोकरेज कैलकुलेटर, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर बस आओ, लॉन्ग पोजीशन देन शॉर्ट पोजीशन, सेटिंग में आओ, अपने कैपिटल कितना है आपका वो सब कुछ कैपिटल यहाँ पर राउंड नंबर में डालना है, साथ ही में आपको कितनी रिस्क लेनी है वो डालनी है, एंड देन एंट्री प्राइस एंड देन एसएल प्राइस, आपको बस ओके करने के बाद आपको आपकी क्वांटिटीज मिल जाती है। आई होप आपने इस वीडियो के अंदर काफी कुछ सीखा है, एंट्रीज कैसे फाइंड आउट करें, स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, लिक्विड स्टॉक्स के अंदर कैसे काम करे, ठीक है, इतने सारे स्टॉक के अंदर कब काम करना है, कितने बजे काम करना है, कैसे काम करना है। आई होप इन डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको सीखने का मौका मिला है, ठीक है। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।